नमस्कार मित्रों, मैं हूँ तीर्थ सामवेदी। आप सभी से फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। हर हर महादेव। मित्रों, आज का विषय है सर्वपितृ अमावस्या का। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की महालया पक्ष में पितृपक्ष में जो अंतिम दिवस है वो है अमावस्या, और उस अमावस्या को हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। अगर हमें हमारे पूर्वजों में कौन सी तिथि पे कौन देव हुए हैं, यानी कि स्वर्गस्थ हुए हैं, किन पूर्वज की कौन सी तिथि पे मृत्यु हुई है, वो हमें अगर मालूम नहीं है, बहुत ही अत्यंत एक सेंसिटिव विषय है ये, तो अगर हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन जिन पितरों की तिथि हमें मालूम नहीं है, अगर हम उनका श्राद्ध, पिंडदान, महालया श्राद्ध या कागवास या उनके लिए कुछ भी दान पुण्य हम करते हैं, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन जिन पितरों को हम याद करके वो जो भी श्राद्ध, तर्पण, अर्पण, समर्पण कुछ भी करते हैं, तो वो पितृ तक परमात्मा वो दान पुण्य पहुंचाते हैं। तो अगर मित्रों, काफ़ी सारे लोगों का ये विषय रहा है कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमारे दादा का कौन सी तिथि है, दादी का, या कुछ लोगों को तो अपने पिता या अपने माता का भी तिथि मालूम नहीं होती, क्योंकि वो अगर छोटे होते हैं और बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर जाते हैं तो उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर वो अपने माता पिता या जिनकी भी वो कामना रखते हैं तर्पण के लिए या श्राद्ध के लिए या कागवास डालना चाहते, तो अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। मित्रों, अगर ये पितृओं को याद करके पीपल के वृक्ष के आगे सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी पितृओं को याद करके अगर जल अर्पित करके अगर ये मंत्र बोला जाए, तो वो पितृओं तक आपका तर्पण पहुंच जाता है। और अगर अवेबिलिटी है, शक्ति है, समय भी है और परमात्मा ने आपको कुछ दिया है, तो ब्राह्मणों को, पंडितों को, विद्वत लोगों को, विद्वान पंडितों को या अपने आसपास जो भी पंडित हैं उनको बुला के भगवान नारायण का स्मरण चिंतन करके सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पंडितों को भोजन करा के या फिर उनके साथ ये अपने पितरों की कामना के लिए पूजा पाठ, यानी कि विष्णु सहस्त्र का पाठ या पीपल के वृक्ष के नीचे तर्पण अगर कराया जाए सर्वपितृ अमावस्या के दिन, तो अवश्य ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और ये पितृपक्ष यानी कि पूरा ये पूनम से लेकर अमावस्या तक का ये कृष्ण पक्ष का, भाद्रपद का जो महिमा है, अगर उनमें आपकी कुछ त्रुटि रह गई है या आपने कुछ अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो अगर ये सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप उनके लिए ये कुछ भी करते हो, तो अवश्य ही आपके पितृ आप पे प्रसन्न होंगे और वो सारा कुछ आपने जो तर्पण किया है या पूजा पाठ किया है या ब्राह्मण भोजन करवाया है, वो सभी वो पितृ आपके स्वीकार करेंगे और आपका कल्याण करेंगे। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप सभी पितृओं के मोक्ष, उद्धार
और विष्णु लोक की गति, वैकुंठ की गति की कामना के लिए आप कुछ न कुछ, यानी कि गाय को घास चारा डालना, ठीक है, श्राद्धान में जो खीर बनती है दूध की, वो खीर कौवों को खीर पूरी खिलाना, कुत्ते को भी खीर पूरी खिलाना, ये सब कुछ आप करके, पितरों को याद करके, उनका तर्पण करके, अगर सामर्थ्य है तो महालया श्राद्ध करके सभी पितरों को आप तृप्ति का भाव दे सकते हो। सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ भी अगर ना हो सके तो पीपल के वृक्ष के आगे जाके भगवान नारायण को प्रार्थना करके जल अवश्य अर्पित करें और पीपल की प्रदक्षिणा करके भगवान नारायण को प्रार्थना करें कि हमारे समस्त स्वर्गस्थ पितरों को आप मुक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप ही मुक्ति प्रदान करने वाले देव हो। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं नारायण कि आप हमारे सभी स्वर्गस्थ पितरों को उत्तम लोक प्राप्त करावें। उसी प्रार्थना के साथ भगवान का जो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण शरणम मम, जो भी आपको मंत्र आते हैं वो मंत्र का जाप करते हुए, पीपल की प्रदक्षिणा करते हुए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान नारायण का जाप करें और अपने पितरों की उत्तम गति की कामना करें। ये भाव अगर आप रखेंगे तो निश्चय ही पितृलोक में बसे हुए आपके सारे पितृ आप पे बहुत प्रसन्न होंगे और आप पर अवश्य कृपा करेंगे। तो ये सर्वपितृ अमावस्या का मैंने आप सभी को एक सटीक उपाय बताया है। अगर आपको सही लगे तो अवश्य करना और हमारा सत्संग यही इसी प्रकार कंटिन्यूस रहे, चालू रहे। अगर आप इच्छते हो, चाहते हो तो मेरी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपको मेरी चैनल पसंद आती है, मेरे सत्संग पसंद आते तो लाइक करें और शेयर करना कभी ना भूलें। अपने फैमिली फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करें। इसी भावना के साथ मैं तीर्थ सामवेदी आप सभी से अभी विदा लेता हूँ। फिर से नया सत्संग लेके आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण।